सो हे गाइस व्हाट्सअप, दिस इज अनिरुद्ध एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज की इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20। सो आई नो ऑलमोस्ट 3 मंथ से चैनल पे कोई भी वीडियो नहीं आई है। इसका रीज़न मैंने अपने कम्युनिटी टैब पे पोस्ट कर दिया था, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि एक मेडिकल इशू की वजह से मैं ऑलमोस्ट 3 मंथ से एक भी वीडियोज़ नहीं बना पा रहा था। तो अब वो इशू डिज़ोल्व हो चुका है। सो आज से आपको उसी सेम कंसिस्टेंसी के साथ वीडियोस मिलेंगी। सो लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 18 तक कर लिया था। एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 18 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। सभी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सिस्टमैटिक वे में मिल जाएगा। आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19। स्टार्ट करते हैं। प्रूव दैट n+1 n+5 इज ए मल्टीपल ऑफ 3। सो बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन हमें ये प्रूव करना है कि जो n+1 n+5 है वो 3 का मल्टीपल है। सेम वही 4 स्टेप्स यूज करने हैं हमें। फर्स्ट स्टेप क्या था? लेट द स्टेटमेंट बी Pn। लिख दो, लेट द स्टेटमेंट बी Pn। और फिर इस स्टेटमेंट को हम Pn के अंदर लिख देंगे Pn सच दैट, ये स्टेटमेंट एज इट इज लिख देंगे n+1 n+5 इज ए मल्टीपल ऑफ 3। ये कंप्लीट हो गया हमारा स्टेप 1। अब है स्टेप 2। स्टेप 2 में हमें n=1 के लिए इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। फॉर n=1, n की जगह मैं 1 रखूंगा तो क्या आ जाएगा P1 सच दैट, यहां भी मेरे को n की जगह 1 रखना है। 1 ब्रैकेट 1+1 1+5 कितना हो जाएगा? 1 मल्टीप्लाई 1 and 1 2, 1 and 5 6, 6 2 जा 12। सो P1 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई? 12। तो क्या 12 3 का मल्टीपल है? तो हाँ है। तो हम लिख देंगे 12 इज ए मल्टीपल ऑफ 3। सो अब हम ये लाइन लिख देंगे दैट P1 इज ट्रू। तो यहां लिख देंगे सो P1 स्टेटमेंट इज ट्रू। ये कंप्लीट हो गया हमारे 2 स्टेप। अब था स्टेप 3। स्टेप 3 में हमें एक ट्रू स्टेटमेंट Pk को अज्यूम करना था। तो यहां लिखेंगे लेट ए ट्रू स्टेटमेंट Pk का क्या मतलब है? आपको इस स्टेटमेंट में जहां जहां n दिख रहा है वहां आपको बेसिकली k रखना है। तो मैं ये Pk स्टेटमेंट लिखता हूं Pk सच दैट k+1 k+5 is a multiple of 3। इसे मैं मैथमेटिक फॉर्म में लिखता हूं। देखो k+1 k+5 इज इक्वल्स टू 3m। इसे इक्वेशन 1 लेट करो। जो m है वो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। m कहां से बिलोंग करता है? नेचुरल नंबर से। अब देखो मल्टीपल ऑफ 3 का क्या मतलब है? मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब है 3m की फॉर्म में होगा। जैसे सब देखो यहां हमने n की जगह जब 1 रखा तो हमारे पास आंसर आया 12। तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं? 12 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 3 × 4। 12 जो है वो 3 का मल्टीपल क्यों है? क्योंकि उसे हम 3 और m की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो वही नंबर 3 का मल्टीपल होगा जिसे हम 3m की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मैंने k+1 k+5 को क्या लेट कर लिया? 3m। इसे हमने लेट कर लिया इक्वेशन 1। इसी के साथ ये कंप्लीट हो गया हमारा स्टेप 3। स्टेप 4 क्या है? स्टेप 4 में हम एक स्टेटमेंट अज्यूम करेंगे Pk+1 और उसे ट्रू प्रूव करेंगे बाय यूजिंग इक्वेशन 1। कैसे करेंगे अभी देखते हैं। सो देखो अब मैंने क्या लिखा है? मैंने लिखा है सो नाउ वी हैव टू प्रूव दैट Pk+1 इज ट्रू। Pk+1 स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे? n की जगह देखो मैंने रख दिया k+1,
यहाँ पे था n की जगह मैंने रख दिया k+1। यहाँ पे लिखा हुआ था n+1, तो ये देखो ये क्या है k+1+1। यहाँ लिखा हुआ था n+5, तो मैंने n की जगह रख दिया देखो k+1 और 5 को एज इट इज रहने दिया। इसे हमें प्रूव करना है इज ए मल्टीपल ऑफ 3। कैसे प्रूव करेंगे? इक्वेशन 1 से। पहले इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। क्या लिखूं? k+1, ये क्या हो जाएगा k+2, ये क्या हो जाएगा k+6। अब मैं लिखूंगा बाय इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या थी? k+1 k+1 k+5 इज इक्वल्स टू 3m। ये थी हमारे पास इक्वेशन। अब देखो यहाँ पे भी मेरे पास k+1 है और इक्वेशन 1 में भी मेरे पास k+1 है, तो मैं इक्वेशन 1 से k+1 की वैल्यू फाइंड करता हूँ। क्या आ जाएगी मेरे पास? 3m डिवाइड बाय ये जो k है ये डिवाइड में आ जाएगा और ये जो k+5 है ये भी डिवाइड में आ जाएगा। और अब इस k+1 की वैल्यू मुझे इस इक्वेशन में पुट करनी है। मैं पुट कर देता हूँ 3m डिवाइड बाय k+5 k+2 k+6। चीज समझ आ गई आपको यहां तक? अब देखो इसे क्या मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, 3 को साइड में लिख देता हूँ और बाकी सब चीज़ों को ब्रैकेट में लिख देता हूँ m k+2 k+6 डिवाइड बाय k+5। इस चीज को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप गौर से देखो तो ये 3 का मल्टीपल बन चुका है। आप m और k की जगह कोई भी नेचुरल नंबर रख के देखो, जो नंबर आपके पास आएगा वो हमेशा 3 का मल्टीपल होगा। क्यों? क्योंकि ये 3m की फॉर्म में होगा। देख सकते हो 3 कैपिटल M वेयर m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यही हमें प्रूव करना था कि जो pk+1 स्टेटमेंट है वो इज ए मल्टीपल ऑफ 3 है, और लास्ट में हमने ये प्रूव कर दिया। सो लास्ट में हम क्या लाइन लिखेंगे? सो pk+1 इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है, हेंस according to PMI, principle of mathematical induction, Pn is true। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 19। मैंने आपको पहले भी बताया था ये जो PMI के जो क्वेश्चन है वो आपको एज इट इज इसी फॉर्मेट में लिखने हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो मार्किंग है वो इस बेसिस पे होती है कि आपने क्वेश्चन को प्रेजेंट किस तरह किया है। तो इस प्रेजेंटेशन के ही मार्क्स है। आप अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो आपको बिल्कुल सेम एज इट इज प्रेजेंटेशन के साथ इस क्वेश्चन को करना है। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 19। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 20 की तरफ। सो अब आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में हमें प्रूव करना है 10⁻²n-1 + 1 इज डिविजिबल बाय 11। अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है, डिविजिबल बाय 11 और मल्टीपल ऑफ 11 का एक ही मतलब है। तो स्टेप 1 मैंने लिख दिया है, लेट द स्टेटमेंट बी Pn सच दैट, और ये पूरा का पूरा क्वेश्चन इस Pn स्टेटमेंट में लिख दिया। इस Pn स्टेटमेंट को बोलते हैं प्रिंसिपल स्टेटमेंट, इसीलिए इस चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। सीधा स्टेप 2 पे आते हैं। फॉर n इज इक्वल्स टू 1, n की जगह मेरे को रखना है 1, यहाँ पे भी n की जगह मैं 1 रख दूंगा। 2 ब्रैकेट 1 - 1 + 1, क्या वैल्यू आएगी इसकी? 2 1 = 2 - 1 कितना होता है? 1। सो 10⁻1 + 1, 10⁻1 की वैल्यू होती है 10 + 1 यानी 11। तो क्या बताओ 11 जो है वो 11 से डिविजिबल है? हाँ, सो हम लिख देंगे 11 इज डिविजिबल बाय 11। सो P1 स्टेटमेंट इज ट्रू। जो P1 स्टेटमेंट है वो ट्रू है। इतनी चीज आपको समझ आ गई।
स्टेप 3 क्या था, हमें एक ट्रू स्टेटमेंट पी के एज्यूम करनी है। लेट ए ट्रू स्टेटमेंट पी के। पी के का क्या मतलब है, एन की जगह हमें रखना है के, तो पी के सच दैट 10 raised to power 2k minus 1 plus 1 comma is divisible by 11। ठीक है, मैंने आपको बोला था डिविजिबल बाय 11 और मल्टीपल ऑफ 11 का एक ही मतलब है, तो क्या मैं इसे इस तरह लिख सकता हूँ 10 raised to power 2k minus 1 plus 1 is equals to 11m। इक्वेशन 1 वेयर m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यहाँ तक आपको चीज समझ आ गई होगी, बिल्कुल सिंपल है। अब हमें स्टेप 4 में क्या करना है, हमें एक स्टेटमेंट pk+1 को ट्रू प्रूव करना है। क्या लिखेंगे, सो नाउ वी हैव टू प्रूव दैट pk+1 इज ऑल्सो ट्रू। सो यहाँ पे देखो मैंने क्या लाइन लिखी है, सो नाउ वी हैव टू प्रूव दैट pk+1 इज ट्रू। pk+1 स्टेटमेंट लिख दी मैंने, 10 raised to power 2, n की जगह मैंने क्या रखा k+1 -1 और ये +1 एज इट इज डिविजिबल बाय 11। अब मैं इसे थोड़ा सॉल्व कर देता हूँ। 10 raised to power 2 को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा 2k प्लस 2 1 2, -1 को ऐसे ही रहने देता हूँ +1। अब देखो क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूँ 2k -1 +2। मैंने यहाँ पे क्या किया है, 2 को बाद में लिख दिया, 1 को पहले लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने ऐसा किया क्यों, क्योंकि इक्वेशन 1 में मेरे पास 10 raised to power 2k minus 1 की वैल्यू है, तो मैं पहले 10 raised to power 2k minus 1 को अलग कर लेता हूँ, मल्टीप्लाई 10 raised to power 2 को अलग कर देता हूँ। ये मैंने कैसे किया, बेस सेम होने पर पावर ऐड हो जाती है, ये आपने सुना है। तो देखो जब मैं इतनी चीज को सॉल्व करूंगा तो मेरे पास फिर से यही बन जाएगा। हाँ, अब देखो, अब मैं लिखता हूं बाय इक्वेशन 1। बाय इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में लिखा हुआ है 10 raised to power 2k minus 1 plus 1 is equals to 11m। मेरे को वैल्यू चाहिए 10 raised to power 2k minus 1 की, तो मैं 1 को उधर ले जाऊंगा, क्या आ जाएगा 11m minus 1। ये मेरे पास वैल्यू आ गई, इस वैल्यू को मैं यहाँ पुट करता हूँ 11m minus 1 मल्टीप्लाई में मेरे पास 10 की स्क्वायर है यानी 100 प्लस 1 तो ऐसे ही पड़ा है। देखो अब देखो मैं क्या करूँ, 100 को पहले 11 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 1100m माइनस 100 बन जा 100 प्लस 1, इसे आप ऐसे ब्रैकेट में लिख दिया करो। अब देखो माइनस का 100 है, प्लस का 1 है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 99, माइनस का 99। अब देखो इस पूरी इक्वेशन में से क्या मैं 11 कॉमन ले सकता हूँ, ले सकता हूँ। यहाँ कितना बच जाएगा 100m माइनस 9। क्वेश्चन सॉल्व हो गया, पता चल गया आपको। 100m माइनस 9, m की जगह आप कोई भी नेचुरल नंबर रख के देखो, इस पूरे का जो आंसर आएगा वो भी एक नेचुरल नंबर आएगा। उसे मैं लेट कर लेता हूँ एक कैपिटल M, ठीक है, लिख देता हूँ कैपिटल M बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और यही तो हमें प्रूव करना था, pk+1 स्टेटमेंट को हमें डिविजिबल बाय 11 प्रूव करना था। ये मैं आपको बता ही चुका हूँ कि डिविजिबल बाय 11 और मल्टीपल ऑफ 11 एक ही बात है। तो लास्ट में हम क्या लाइन लिख देंगे, सो pk+1 is true, hence according to principle of mathematical induction PMI, Pn is true। जो Pn स्टेटमेंट हमने स्टार्टिंग में लेट की थी वो भी ट्रू है। बिल्कुल इजी से क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20। एक्सरसाइज 4.1 में सिर्फ 4 ही क्वेश्चन और बचे हैं, जिन्हें मैं नेक्स्ट 2 वीडियोस में कवर कर दूंगा और फिर हमारी एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हो जाएगी। और चैप्टर 4 में आपको पता है सिर्फ एक्सरसाइज 4.1 है, ना ही कोई मिसलेनियस एग्जाम्पल है, ना ही कोई मिसलेनियस एक्सरसाइज है।
तो ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। आपका कोई भी फीडबैक हो तो आप उसे कमेंट कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।